अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आतिफ महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आतिफ मैथरीना। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज है हमारे पास आज 1.2 और क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि लास्ट क्वेश्चन इसका हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अगेन हमारे पास सिंप्लीफिकेशन ही है, 4 पार्ट्स हैं इसके। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, और इन 4 पार्ट्स में हमें लॉ ऑफ रेडिकल्स और लॉ ऑफ इंडाइसिस को ही यूटिलाइज करना है इनकी सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 की तरफ। पार्ट 1 जैसा कि आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स के 25 देन रेज टू द पावर 3/2 क्रॉस 243, उसके ऊपर एक पावर है 3/5 की, एंड देन डिनोमिनेटर पे अगेन एक प्रोडक्ट है हमारे पास 16 और 8 का हैविंग डिफरेंट एक्सपोनेंशियल वैल्यूज। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला टास्क जो आपको करना होता है वो ये होता है कि आपने इन केस अगर हमारे पास लेट सपोज कोई भी नंबर ऐसा है जो फैक्टर्स में कन्वर्ट हो सकता है तो वो कर लेना है। सो 25 इज अ कंप्लीट स्क्वायर ऑफ 5 और उसका जो आउटर एक्सपोनेंट है वो एज इट इज हम छोड़ देंगे। देन 243, इसको अगर हम फैक्टराइज करें 3 पर तो ये बनता है 3 रेज टू द पावर 5, और इसकी जो आउटर एक्सपोनेंशियल वैल्यू है 3/5 की, ये भी एज इट इज आपको छोड़ देनी है। ठीक है, उसके बाद आपको डिनोमिनेटर में चेक करना है 16। तो स्टूडेंट 16 4 का कंप्लीट स्क्वायर भी है, बट यहाँ पर हम इस पावर वाले डिनोमिनेटर को देखें 4 को, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको जो फैक्टराइज करेंगे तो 2 के साथ हम इसके फैक्टर्स लिखें तो ज्यादा सूटेबल है। ऑल दो क्वेश्चन 4 रेज टू द पावर 2 से भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी आपको और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी विच इज मे बी लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर यू, सो दैट इज वाई मैंने आपके लिए आसान मेथड उठाया। 8 है तो 8 हम सब जानते हैं, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास एक नंबर बन जाता है विच इज 8। तो अब देखें यहाँ पर ये क्रॉस हो जाएंगे ये नंबर्स, ये 5 क्रॉस हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और अल्टीमेट नंबर्स मेरे पास क्या रह जाएंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर होगा 5 क्यूब क्रॉस ये हो जाएगा मेरे पास 3 रेज टू द पावर 3, और डिनोमिनेटर को देखें तो यहाँ पर है 2 रेज टू द पावर 5 एंड यहाँ पर होगा 2 रेज टू द पावर 4। तो हमें अब कुछ भी नहीं करना सिवाय इस एक काम के कि हमें इन नंबर्स को क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है और सॉल्व कर लेना है। जैसे कि अगर मैं आपसे यहाँ कहूँ तो ये मेरे पास 5 और 3 डिफरेंट बेसिस हैं, बट इनका एक्सपोनेंट सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 3 15, और दोनों की सेम पावर होगी। तो यहाँ पर बेसिस सेम है, पावर्स डिफरेंट हैं, तो ये हो जाएगा 2। 5 और 4 को प्लस करें तो नंबर होता है 9। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं कैलकुलेटर्स लें, वहां से सॉल्व कर सकते हैं। मेंटल मैथ्स के जरिए आप 15 का टेबल काउंट कर सकते हो। ये नंबर हो जाएगा आपके पास 3375 का। ओके, और नीचे 2 रेज टू द पावर 9 करेंगे तो ये हो जाता है हमारे पास 512। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर होगा। ओके ओके जी, थिकनेस थोड़ी सी कर लेते हैं इसकी कम और चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास 54 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 27, और 27 पे अगेन एक पावर है। डिनोमिनेटर पे इस दफा हमारे पास एक प्रोडक्ट भी है और एक एडिशन का पूरा एक पैटर्न है, यानी कि सम दिया हुआ है, उस सम में जो सेकंड वैल्यू है वो एक प्रोडक्ट है। अच्छा, इस क्वेश्चन के करने के बहुत सारे मल्टीपल वेज हैं, काफी सारे तरीकों से इसको किया जा सकता है। अल्टीमेट आंसर एक ही रहेगा हमारे पास। सो ट्राई करते हैं कि हम इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखें 54 है, इसको मैं फिलहाल एज इट इज छोड़ देता हूँ। ठीक है, और 27 की फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो स्टूडेंट्स ये आता है 3 रेज टू द पावर 3। इसकी आउटर वैल्यू जो है 2x, ये भी एज इट इज छोड़ दें। यहाँ पे मैं एक बॉक्स ब्रैकेट दे रहा हूँ, क्यों आप चाहें तो पैरेंथेसिस भी लगा सकते हैं, नॉट अ बिग डील। तो ये रूट जो है आपका ये यहाँ पर आ जाएगा ऐसे। ठीक है, उसके बाद मेरे पास है 9, तो 9 इज अ कंप्लीट स्क्वायर ऑफ 3। ये अगेन आउटर वैल्यू x प्लस 1 की सेम आ गई। 216 को अगर सॉल्व करें तो 216 की फैक्टराइजेशन मैं आपको बता देता हूँ। 2 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें एंड देन 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, या फिर आप 6 रेज टू द पावर 3 कर लें, वो भी 216 ही रहता है। लेकिन अगर हम इसे फैक्टराइज करना शुरू करेंगे ना, तो फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2 एंड देन सेकंड प्राइम नंबर इज 3, तो इजीली ये वाली वैल्यू आपको मिल जाती है। ये वाला जो 3 रेज टू द पावर 2x माइनस 1 है, इसको अभी फिलहाल आपको एज इट इज ही छोड़ देना है। ठीक है, तो ये वैल्यू जब आप लिख लेते हो
नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, 54 को अगेन हम एज इट इज छोड़ देते हैं जी। और ये 3 देखो, इस 3 के साथ मैंने कैंसिल कर दिया और मेरे पास अब नंबर रह गया ये वाला। तो न्यूमिनेटर हमारा फाइनलाइज हो चुका हुआ है, इसको भी हमें बिल्कुल भी टच नहीं करना। डिनोमिनेटर पे कैलकुलेशन आ जाती हैं। 2 × x + 1 है, तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 2 की वैल्यू आ जाती है। एंड देन यहाँ पे देखो तो 2⁻³ है, लेकिन अगली वैल्यूज में आपके पास 3 और ये भी 3, तो यहाँ पे ये पैरेंथेसिस डिनोट कर रहे हैं कि ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ओके, सो जब सेम बेसिस मल्टीप्लाई होती हैं तो डियर स्टूडेंट्स हम क्या कर लेते हैं, उनके एक्सपोनेंट्स को ऐड कर लेते हैं। तो 3 + 2x - 1 ये इस तरह से आपने लिख लेना। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, 54 जैसे मैंने पहले बताया न्यूमिनेटर सेम रहेगा, अनचेंज वैल्यू जाने वाली है इसकी। नेक्स्ट पे देखो, अभी यहाँ पर हम इस 3 के साथ ना कुछ छेड़छाड़ करते हैं। देखो 2x + 2 का मतलब क्या है कि ये दो 3 हैं, एक के ऊपर है 2x और एक के ऊपर है 2, तो तभी सेम बेसिस मल्टीप्लाई हुई और उनके पावर्स जो है यहाँ पर ऐड हो गए, तो हमने इसको एक्सपेंड कर लिया। ठीक है, ये क्यों किया है यहाँ पे भी समझ में आ जाएगा। यही सेम पैटर्न यहाँ पे भी करना है, बट दिस टाइम वी हैव 3 - 1 = 2 अगेन, यही वो सेम पैटर्न आ गया, सेम वैल्यू है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3⁻²x डॉट 3⁻², तो ये नंबर हमारे पास ऐसे बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, न्यूमिनेटर को अगेन हम सेम रखते हैं और डिनोमिनेटर की वैल्यू पे आप देखो 3⁻²x, इस सम के अंदर दो ही चीजें कॉमन है, एक इसमें ये देखो ये वाला नंबर और यहां से भी, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं 3⁻²x। अब मेरे पास रिमाइंडर्स क्या होंगे, यहाँ पे होगा 3² और इस वैल्यू में क्या होगा बेटा 2⁻³ और यहाँ पे ये पर्टिकुलर टर्म जो है वो आ जाएगी आपके पास ये वाली। ओके जी, तो देखें ये हमने बहुत इजीली कर दिए कैंसिल। अब आपको अफसोस समझ आ गई होगी कि मैंने सेपरेट क्यों किया इसे। सो अबव द बार हमें लिखना है 54, नीचे की वैल्यूज देख लो, 3 का स्केयर लोगे तो क्या होगा 9, प्लस 2 का क्यूब लोगे तो 8, फिर अगेन 3 का स्केयर क्या हो गया 9। तो अब मेरे पास क्या वैल्यूज बन रही हैं 54, ये हो गया 9, और अब नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है भाई, 8 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होता है 72। तो अच्छा चले नीचे कर लेते हैं इसको, 54/9 + 72। सो 9 + 72 को अगर सॉल्व करोगे तो नंबर क्या होगा 81। ये लें 81 लिख लेते हैं। किसी सेम फैक्टर पे इसको कट आउट करने की कोशिश करें तो क्या होगा, सोचें जरा। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 2, 27 पे कट करें और यहाँ पे क्या होगा 3। आप चाहें तो 2 से या 3 से स्टार्ट कर सकते हैं, 2 पे ये तो हो जाएगा 81 नहीं होता, 3 से ट्राई की जा सकती है। देन अगर वो नहीं हो रहा तो फर्दर आप कोई और नंबर ले सकते हो, करते जाओगे, लेकिन उससे बेहतर ये है कि मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि ये 27 पे इजीली कट आउट हो जाता है। ठीक है, ये लें जी, ये हो गया क्वेश्चन हमारा सॉल्व। पार्ट 3 की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे एक रेडिकल साइन हमें नजर आ रहा है और एक रेडिकेंड है, उसमें फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन में एक प्रोडक्ट है न्यूमरेटर पे और नीचे लास्ट पे एक नंबर है डेसिमल का। ठीक है, तो ये भी इजी क्वेश्चन है। सबसे पहला टास्क क्या कर लो स्टूडेंट्स के, 216 जो है इसको आप सॉल्व कर लें। ये लें 6⁻³ = 216 और आउटर एक्सपोनेंट इसका ये वाला। ठीक है, अब 25 है तो ये हो गया 5² 1/2। आप चाहें तो ये रेडिकल साथ ही कैरी कर सकते हैं या अगर फर्स्ट स्टेप पे सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। ये 0.04 हम क्या करते हैं भाई, इसको सबसे पहले तो फ्रैक्शन में ले जाते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन में जाएगा तो क्या होगा, डेसिमल का 1, जितने डिजिट्स हैं उतने जीरोस प्लॉट कर लेते हैं और -3/2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये लें, यहाँ पे हम इसका रूट भी दे लेते हैं विच इज 1/2। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास, ये वैल्यू क्रॉस हो जाती है तो 6 के ऊपर क्या आ गया भाई, ये स्केयर एज इट इज छोड़ देते हैं। ओके, ये क्रॉस हो गया, ये नंबर आ गया 5। यहाँ पे देखो 4/100 था ना,
4/100 को सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 4 1 ज़ा 4 ओवर 425 टाइम्स करोगे तो 100 पूरा हो जाएगा। ये -3/2 की वैल्यू है। करते हैं जी इसको भी पॉजिटिव, और यहाँ पे 1/2 हो गया। तो सबसे पहले अब क्या करो, जितनी भी वैल्यूज है ना सबके साथ जो रूट की वैल्यू दी हुई है वो लिख दो। 6² 1/2, 5 raised to the power 1/2। अच्छा, यहाँ पे 1/25 था, तो आपको क्या करना है, 1/5 स्केयर कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे भी मेरे पास क्या है, -3/2, और इसकी वैल्यू भी क्या आ गई है डियर स्टूडेंट्स, 1/2 की। सबका रूट मैंने सेपरेट कर लिया है ताकि मेरे लिए आसान हो जाए चीज़ों को जज करना। ये लें जी, ये 2 क्रॉस हो गया। इस 5 को 1/5 है ना, तो इसको जब आप मूव करोगे तो ये एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम इसको कट कर लेते हैं। तो ये रह गया 6 क्रॉस 5 1/2 ओवर 5 raised to the power 3/2, क्योंकि ये 1/2 भी तो सॉल्व करना है। तो अब आप क्या करो, दो सेम बेसिस अगर डिवाइड हो रहे हो तो हम क्या कर लेते हैं, उनके एक्सपोनेंट्स को माइनस कर लेते हैं। तो हम ये वाला एक्सपोनेंट नीचे ट्रांसफर कर लेते हैं क्योंकि स्मॉल है। तो ये -1/2 हो गया। तो अब 3/2 में से 1/2 है, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लें तो बहुत इजीली वैल्यूज आ जाती हैं। डिनोमिनेटर सेम है तो दैट इज वाई वो सेम ही रहेगा। 3 - 1 आंसर इज 2। 2 को 2 से कट कर लें तो स्टूडेंट्स नंबर क्या रह गया, 6/5, ठीक है। सो यही फाइनल आंसर है, इससे ज्यादा आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो। लास्ट पे हमारे पास क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बट कंपैरेटिवली बहुत इजी है। थोड़ा सा केयरफुल होके चलना पड़ता है। आप देखो, एक प्रोडक्ट पैटर्न है। फर्स्ट पे हमारे पास 2 वैल्यूज हैं और सेकंड जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें 3 डिफरेंट वैल्यूज हैं। तो हम 1/1 मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि ये a है ना, तो इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा। कैसे, ये देखो 1/3, इन तीनों टर्म्स के साथ मैं प्रोडक्ट ले लेता हूँ, 2/3 और माइनस, अभी पहले इसको लिख लो, ठीक है। और b की वैल्यू भी लिख लो, 2/3 प्लस फिर अगेन b raised to the power 4/3, ठीक है। उसके बाद प्लस b है, ये लें प्लस का b लिख देते हैं यहाँ पर। और अगेन हम इसको क्या कर लेते हैं, ये तीनों टर्म्स दे देते हैं यहाँ पर, a raised to the power 2/3 और माइनस है, इसको नीचे ले आता हूँ मैं चूंकि प्लेस कम है। सो a 1/3 b 2/3 प्लस b 4/3। तो ये लें, ये दोनों टर्म्स हमने प्रोडक्ट में ले ली। अब हमें क्या करना है, 1/1 चीजों को सिर्फ मल्टीप्लाई करते जाना। अब जैसे देखो, a को a से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम बेसिस हैं, पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। हम ऐड कर लेते हैं। उसके बाद माइनस का सिग्नेचर है, जब यहाँ पे ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो अगेन a इंटू a है। सो ये होने वाला 1/3 प्लस 1/3, और b की वैल्यू क्या होगी, वो एज इट इज चली जाएगी, उसको आप टच नहीं करोगे। लास्ट पे फिर ये a और ये b प्रोडक्ट पैटर्न में ऐसे लिख दिए जाएंगे, ओके। अब बारी आती है सेकंड की। b के साथ हमें मल्टीप्लाई करना, और b पे क्या वैल्यू है भाई, 2/3 की। तो सबसे पहला टर्म a का है तो कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो, तो एज इट इज लिख दो। नेक्स्ट वैल्यू है माइनस का मेरे पास, b मल्टीप्लाई हो रहा है इस पर्टिकुलर टर्म से, ये वाली से। सो a तो बिल्कुल अपनी प्लेस वैल्यू सेम रखेगा ना, कुछ भी चेंज नहीं होता। तो इसको नीचे लिख लेते हैं, तो प्लेस इजी हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब देखो b की जो सेकंड टर्म थी वो क्या बनने वाली मेरे पास, a वैसी छोड़ दो 1/3, और b के दो वैल्यूज हैं, ये और एक ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2/3 प्लस 2/3 हो जाएगा। और लास्ट पे b इंटू बी है, तो इट मीन्स b रेज टू द पावर 2/3 प्लस रेज टू द पावर 4/3। यानी इस टर्म को जब मैंने मल्टीप्लाई किया है इस वाली के साथ, तो इजीली हमने ये वाली वैल्यूज लिख ली हैं। अब चेक कर लो, आपके पास 2 इंटू 3 की प्रोडक्ट थी ना, दो एलिमेंट्स थे, 1 2, और यहाँ पे कितने थे, 3। सो 2 इंटू 3 करो, 6 नंबर्स होने चाहिए। तो 6 वैल्यूज आ गई हैं, चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, जी बिल्कुल 6 हो गई हैं, मीन्स प्रोडक्ट आपका एक्यूरेट। तो ऐड करते जाओ नंबर्स को, डिनोमिनेटर सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सेम वैल्यू आ जाएगी।
माइनस अगेन ए के साथ, ये देखो 3 3 बेस सेम है, 1 + 1 2 हो गया, बी की वैल्यू अगेन वही सेम दे देते हैं, ए के साथ देखो कुछ भी नहीं चेंज नहीं कर सकते इस टर्म के अंदर, तो ये सेम जाएगी। लास्ट पे मेरे पास स्टूडेंट्स फिर यही वाला वैल्यू आ गया सेम टू सेम, और बी हो गया मेरे पास 2/3। इस टर्म में देखो तो सिर्फ बी मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, ए को हम वैसे ही छोड़ देंगे। बी क्या हो गया जी, यहाँ पे अब जरा गौर से देखना, 2 + 2 कितना होता है भाई, 4, ठीक है, और नीचे क्या है बेस में सेम वैल्यू है। यहाँ पे बस एक चीज का ख्याल रखना आपको कि आपकी जो सेकंड ये वाली टर्म थी ना वो माइनस के साथ है, ठीक है, ये वाली टर्म जो है ये, ठीक है, तो यहाँ पे साइन जो है वो माइनस का आपने लगा लेना, ये ले, यानी इस साइन को हम चेंज कर लेते हैं, ये माइनस का साइन होगा आपका, ओके। सो ये 2 + 2 4 हो गया, लास्ट पे क्या है भाई 3, और ये वाली टर्म देख लो बिल्कुल एंड पे, 2 + 4 आंसर इज 6, और नीचे क्या है 3 है, ओके जी 3 लिख लेते हैं, ये लें। अब क्या होने वाला है, 3 × 3 a ओनली रह जाएगा, ये वाली टर्म भी अभी फिलहाल ऐसे ही छोड़ देते हैं, उससे नेक्स्ट भी ऐसे ही छोड़ देते हैं, उससे नेक्स्ट भी देखो 2/3, कुछ भी नहीं कर रहा मैं, सिर्फ सेम टू सेम जो नंबर आए थे वो हमने अगेन वही लिख दिए। उसमें होने क्या वाला है, बहुत सारी चीजें क्रॉस हो जाएंगी, देखना 6/3 करोगे क्या हो जाएगा 2। अब देखो 2/3 2/3, तो ये भी 2/3 2/3 प्लस और माइनस के इंटीजर्स हैं, तो ये लो काट दो, इंटीजर्स वैसे एज इट इज नहीं है लेकिन बहरहाल वैल्यूज माइनस की हैं तो इंटीजर का रूल अप्लाई होता है। ये भी सेम वैल्यूज हैं बट प्लस माइनस के साइन के साथ हैं तो क्रॉस होगी, तो मेरे पास सिर्फ एक टर्म बचती है a + b स्क्वायर की, ओके। यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा, ओके। सो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं फर्दर कैलकुलेशन के लिए। और एक और चीज़ के यूनिट 1 और 2 के जो नोट्स होंगे SLO बेस्ड, वो इंशाल्लाह आपको जल्द जो है उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आप मेरे थंबनेल पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं फॉर SLO बेस्ड solution of all exercises of unit number 1, एंड देन होप सो जिस तरह प्ले लिस्ट 2 होगी हमारी यूनिट 2 की, उसमें आपको यूनिट 2 के जो लिंक्स हैं वो भी मिल जाएंगे, PDF वर्जन मिल जाएगा नोट्स का, ओके। तो ये तो थी हमारी 1.2। 1.3 में हमारे पास बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं हैं, वही एप्लीकेशंस जो रियल नंबर्स की हमारी रियल लाइफ में यूज़ होती हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि आप उसको फिजिक्स में यूज़ कर सकते हो, कंप्यूटर्स में, स्टैट्स में, इवन इंजीनियरिंग की फील्ड में, कुछ भी, मतलब कुछ भी आप करना चाह रहे हो तो ये समझ लो कि नंबर्स के बगैर आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो रियल नंबर्स के बगैर दुनिया, या जस्ट नंबर्स के बगैर दुनिया में कोई भी नॉलेज जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो रियल लाइफ यूज या वर्ड प्रॉब्लम्स जिनको आप बोलते हो वो हम पढ़ेंगे, बट उससे पहले ये टेम्परेचर कन्वर्जन है, इसका इंट्रो मैं आपको दे देता हूँ लाइट सा। 3 किस्म के टेम्परेचर स्केल जो हैं वो आपके सामने होंगे यहाँ पर। एक केल्विन स्केल होगा, तो एक चीज ध्यान में रख लें कि ये SI का बेस यूनिट है टेम्परेचर का, ठीक है। सिस्टम इंटरनेशनल में जो टेम्परेचर के लिए बेस यूनिट लिया जाता है वो केल्विन का होता है। साइंटिफिक तौर पर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो टेम्परेचर स्केल है वो ये है, और एब्सोलूट स्केल भी इसको बोला जाता है क्योंकि इसमें एब्सोलूट जीरो से वैल्यूज स्टार्ट होती हैं और लैब्स में हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सेल्सियस स्केल जो है ग्लोबली टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, डे टू डे या क्लाइमेट जो है वो आपका वो प्रॉपर उसकी जो मेजरिंग है वो सेल्सियस स्केल में होती है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। फ़ारेनहाइट भी टेम्परेचर के लिए ही यूज़ होता है, ये भी वही एज इट इज़ है कैलकुलेशन, बट इसमें स्केल थोड़ा सा चेंज है, इसका नेम चेंज है। और ज़्यादातर इसका जो यूज़ है वो आपको कहाँ मिलता है, US में बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है। अब US भी आपको पता है कि नॉर्थ भी है, साउथ अमेरिका भी है, और भी बहुत सारे इलाके हैं उसमें आ जाते हैं। सो वो जितना एरिया है वहाँ पर नॉर्मली अगर आप देखोगे डे टू डे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए फ़ारेनहाइट स्केल जो है वो यूज़ किया जाता है। केल्विन का तो मैंने आपको बता दिया, एब्सोल्यूट से स्टार्ट हो रहा है। सो केल्विन जो है अगर आपके पास है, लेना चाहते हो केल्विन, सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन है तो उसमें सिर्फ एक नंबर ऐड कर दो विच इज़ 273, ठीक है, तो वो सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्जन हो जाएगी। अगर आपके पास फ़ारेनहाइट में है और आप चाह रहे हैं कि आप सेल्सियस में कन्वर्ट कर लो, तो देन आपके पास एक और फार्मूला होगा, सेल्सियस इज इक्वल्स टू 5/9
इंटू एफ माइनस 32, और यहाँ पे आप फ़ारेनहाइट की जो भी वैल्यू होगी वो एज इट इज दे दोगे। थर्ड पे आपके पास है, अगर आपका टेम्परेचर जो है वो सेल्सियस में है और आप उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो इसी सेकंड फार्मूले को मॉडिफाई करके आप थर्ड वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हो। जैसे 9 डिवीजन में है, मल्टीप्लाई होगा, देन आपका जो माइनस का नंबर है वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है, ये देखो। तो ये 5 मल्टीप्लाई से अगेन डिवीजन में चला गया, तो यही फार्मूला उसने अमेंड किया हुआ, मॉडिफिकेशन इसको बोलते हैं किसी भी फार्मूले में अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो ये दो फार्मूलाज एक जैसे ही ऑलमोस्ट, बट केल्विन में अगर जाना है तो 273 ऐड करना होगा सेल्सियस स्केल में। इसके अलावा एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स हैं कि केल्विन स्केल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है। H2O समझते हो ना, पानी का, वाटर का, ये फॉर्मूला है केमिकल। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में क्या होगा, सेल्सियस में क्या होगा, फ़ारेनहाइट में इसकी वैल्यू क्या होगी। बॉडी टेम्परेचर क्या रहता है केल्विन में अगर लिखें, सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में। फ्रीजिंग पॉइंट जो है पानी का, वाटर का, वो क्या है तीनों स्केल्स के अंदर, वो देखो वैल्यूज आपके पास अवेलेबल हैं। सो आपने ये वाले नंबर्स जो हैं वो अपने जहन में ज़रूर रखने हैं जब आप एमसीक्यूज पे कर रहे होंगे। और इंशाल्लाह जब हम SLO बेस्ड एमसीक्यूज जो हैं, जिसको मैंने डिस्कस किया हुआ नोट्स में, वहां पर भी ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। एब्सोलूट जीरो जो है वो हमें मिलता है सिर्फ केल्विन स्केल के अंदर, ठीक है, बाकी कहीं पे भी नहीं मिलता। सो इसीलिए केल्विन स्केल को हम बोलते हैं एब्सोलूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.3, और उसके बाद रिव्यू होगी, और उसके बाद इंशाल्लाह हमारा यूनिट जो है वो क्लोज हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो मुझे ज़रूर दिया करें कि अगर आपको किसी भी चीज़ में कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसको फर्दर डिस्कस कर सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।